नमस्कार दोस्तों, अगर लखीमपुर हिंसा और लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचले जाने की खबर से आप वाकिफ होंगे, अजय मिश्र टेनी के बेटे की करतूतों से आप वाकिफ होंगे, तो एक नाम जरूर आपके जहन में आया होगा, आपने सुना होगा। वो नाम है रमन कश्यप का। रमन कश्यप वो पत्रकार, लोकल रिपोर्टर, लखीमपुर खीरी के निघासन इलाके से रिपोर्टिंग करने वाले, जो रमन कश्यप आशीष मिश्रा की गाड़ियों के काफिले के चपेट में आए। 4 किसानों के साथ एक पत्रकार भी उस गाड़ी से रौंदा गया था और वो रमन कश्यप थे। जब रमन कश्यप के मरने की खबर आई, प्रचारित यह किया गया कि किसानों ने रमन कश्यप को पीट पीट कर मार डाला। आरोप किसानों पर लगाया गया, लेकिन कुछ घंटों के भीतर पता ये चला कि दरअसल रमन कश्यप रिपोर्टिंग करने के लिए तिकोनिया गए थे, जहां किसानों का प्रदर्शन विरोध चल रहा था, और गाड़ियों की चपेट में जैसे 4 किसान आए, वैसे ही रमन कश्यप आए। बहरहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। एसआईटी की एक रिपोर्ट भी कोर्ट में सबमिट हुई है, जिसमें बताया गया कि ये प्लानिंग के साथ किसानों को कुचला गया। ये गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं, बल्कि इरादतन हत्या का मामला है। ये सब आप कई वीडियो में देख और सुन चुके होंगे। मेरे साथ हैं अभी रमन कश्यप के छोटे भाई। दरअसल मैं निघासन इलाके में सड़क के पास घूमते गुजरते हुए लोगों से बात कर रहा था, तभी ये एक बाइक से जा रहे थे। इनके साथ पुलिस ने, इन्हें यूपी पुलिस ने सुरक्षा के लिए एक सिपाही दिया, हथियारबंद, वो भी इनके साथ बाइक पर थे। किसी ने बताया ये रमन कश्यप के भाई हैं, चूँकि हमारे साथ 8-10 लोग जमा हो गए थे और भीड़ देखकर ये भी रुके। तो मैंने फिर इनसे कहा कि किसी चाय की दुकान में बगल में आपसे 5 मिनट बात करते हैं। तो इनसे मैं बात करने के लिए इनको रोक लिया। और ये बात सुना जाना ज़रूरी है कि एक परिवार से किसी की मौत होती है और उसके बाद वो इंसाफ के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाता है, और जिसके खिलाफ मामला हो वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा होता है, तो क्या क्या मुश्किलें आती हैं। तो पहले तो आप नाम बताओ अपना। जी, मेरा नाम पवन कश्यप है। पवन कश्यप जी। तो रमन 3 भाई जी थे। हम 3 भाई थे। हाँ। भैया बड़े थे, हम छोटे हैं, हमसे छोटा एक भाई और है। सबसे बड़े रमन थे। जी, सबसे बड़े भैया थे। तो पवन, ये बताओ, पवन ना जी, आप क्या करते हो? हम खेती करते हैं। और आपके छोटे भाई? वो भी घर का ही काम करते हैं साथ में। पढ़ाई घर में और कौन लोग हैं? घर में मम्मी है, पापा हैं, भाभी हैं। फादर क्या करते हैं आपके? पापा गाइड करते हैं हम लोगों को। पहले वो खेती करते थे, उसके बाद जब से हमने काम पकड़ा है तब से पापा गाइड करते हैं बस। तो अर्निंग मेंबर फैमिली में आपके कौन था? रमन भी? जी, भैया भी पार्ट टाइम खेती में हाथ बटाते थे, और वो स्कूल टीचर भी थे, प्राइवेट स्कूल टीचर, और साथ ही साथ ये पत्रकारिता भी कर रहे थे। तो ये बताओ कि भूमिका में मैंने बहुत कुछ कह दिया, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में आपको अब इंसाफ मिल जाएगा? जैसी स्थितियाँ 1 महीने पहले थी, 1.5 महीने पहले थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद कुछ बदला है? जी, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हम लोगों की उम्मीद जगी है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। थोड़ा सा डर अभी भी लग रहा है कि जब तक ये मंत्री पद पर बैठे हुए हैं तब तक कहीं ना कहीं अधिकारियों के हाथ बंधे हुए हैं, ये खुल के मतलब अपना जांच नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं डर है। बाकी सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। तो ये डर है कि अभी भी वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये लगता है आपको? जी, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अब तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 3 ऐसे आईपीएस अधिकारियों को उस एसआईटी में शामिल किया है, जो यूपी काडर के ज़रूर हैं लेकिन यूपी से बाहर के रहने वाले हैं। जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं, वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के हैं। तो स्थितियाँ अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, फिर भी आशंका है? नहीं, फिर भी आशंका नहीं है, बस पहले से अब ज़्यादा विश्वास है। बस कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ये रहता है कि हाँ, ये स्थानीय पुलिस या जब स्थानीय जो अधिकारी हैं वो इसमें खुल के उतना नहीं कर पाएंगे, बस ये रहता है। बाकी माननीय सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है, और जब से ये हस्तक्षेप किया है तब से काफ़ी उम्मीद लगी हम लोगों को। तो अभी देखा मैंने, जब बाइक पे आप जा रहे थे तो आपके साथ एक पुलिस वाला था, हथियारबंद पुलिस वाला। ये आपकी सुरक्षा के लिए कैसे, अपने आप सरकार की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से मिला, या आपने सुरक्षा मांगी? नहीं, हमने कोई सुरक्षा नहीं मांगी है। ये हम लोगों के बयान हुए थे 161 में और 164 में। तो पहली बात है, जिन लोगों को बयान हुए हैं सबको एक गनर मिला है, और मुझे 3 लोग हैं। एक मेरे पापा के साथ में रहते हैं, एक मेरे चाचा के साथ में। घर पे 6 लोग पीएससी वाले हैं, अभी भी
4 लोग गार्ड में हैं और 5 लोग बैरियर पे रहते हैं। इतनी सुरक्षा मुझे अभी भी मिली है, मैंने सुरक्षा मांगी नहीं है किसी से। तो क्या किसी तरह का खतरा, डर, आशंका, भय ऐसा भी है रमन, माफ़ करें पवन? जी, अब ये जब हमने पूछा है कितनी सुरक्षा क्यों है, तो मुझे ये बताया कि ये LIU की खबर है, इसलिए आपके पास इतनी सुरक्षा है। LIU की खबर है, मतलब लोकल इंटेलिजेंस की, मतलब LIU ने कुछ तो, इसका मतलब कुछ ऐसा गेस किया होगा, ऐसी रिपोर्ट दी होगी, कोई आशंका जताई होगी, तभी इतनी सुरक्षा। मतलब कुल मिला के फिर 7-8 लोग हो गए ना, 9 लोग हो गए आपकी सुरक्षा में घर पर? नहीं, घर पे हाँ टोटल 12-13 लोग हैं इस समय। 12-13 पुलिस वाले, PSC जी, और PSC गेट पे बैरियर है, गार्ड में है 5-6 लोग। जी, टोटल 12-13 लोग हैं। आपका घर जहाँ मैं हूँ यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। 1.5 किलोमीटर। चलिए, यहाँ रोक लिया, फिर तो मैं इनके घर पे भी बात कर सकता था। अभी भी कोशिश करूँगा कि मैं इनके घर भी जाऊँ, वहाँ की तस्वीर भी आपको दिखाऊँ। लेकिन एक आशंका, एक डर ज़रूर बना होगा कि अगर अजय मिश्र टेनी जैसा शख्स, जिसका बेटा आरोपी हो और बाप मंत्री हो। देखिए, टेनी का अगर अतीत देखेंगे, जिस केस में वो बरी हुए, 2004 तक केस चला, जो प्रभात गुप्ता मर्डर केस था, उसमें गवाहों के बयान हॉस्टाइल हो गए। सारे गवाह या तो हॉस्टाइल हुए या ऐसे गवाहों के हलफनामे हुए जो मौका वारदात पर नहीं थे, और पुलिस ने, IO ने कहा कि ऐसे गवाहों को दबाव डालकर अपने पक्ष में बयान दिलवा लिया। यहाँ इस तरह की स्थिति भी लगती है आपको? नहीं, ऐसी कोई स्थिति अभी नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि मामला बहुत बड़ा मामला है, इसलिए ऐसी कोई स्थिति अभी नहीं लगी है मुझे। तो अभी कोर्ट कचहरी आपको जाना पड़ता है अक्सर? कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी आप लोगों ने कुछ दरवाज़ा खटखटाया है? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में भी दरवाज़ा खटखटाया है, और अभी कोर्ट कचहरी थोड़ा बहुत तो जाना पड़ ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट में क्या आपने अपील की है, क्या चाहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में? हमने अपील यही की है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये हमने जो है दरवाज़ा खटखटाया इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का। तो आप चूँकि निघासन में ही रहते हो, और निघासन अजय मिश्र टेनी का गढ़ भी है, यहाँ उनके बहुत सारे लोग भी होंगे, इन्फ्लुएंस वाला इलाका भी है, और जो बॉडी लैंग्वेज है वो उसके आधार पर लगता है, जिस ढंग से परसों भी उन्होंने एक पत्रकार के साथ ट्रीट किया। तो क्या आपको किसी तरह की आशंका, कोई ऐसी आशंका लगती है, कोई डर लगता है, या कोई लगता है कि कोई खतरा है? नहीं, जिस हिसाब से उनका ये देखा जाए, कहावत है कि रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई है, तो जिस हिसाब से उन्होंने पत्रकारों के साथ में परसों बिहेव किया, उस हिसाब से अब उनके कोई भरोसा नहीं कि वो क्या कर सकते हैं। बाकी इतना डर नहीं है मुझे, ना पहले कभी उनसे डर था। इनका बिहेव देखकर ये लग रहा है कि हाँ, ये बौखलाए हुए हैं, क्या कर सकते हैं। आज भी हम लोग उसी संबंध में गए थे लखीमपुर, माननीय जिलाधिकारी को हम लोग ज्ञापन देकर आए हैं। जो पत्रकार जिन लोगों के साथ में इन्होंने अभद्रता की थी, वो नवीन अवस्थी जी और एक गिरी जी, ये सब लोग थे। बाकी किसान यूनियन के भी कुछ लोग थे, जिलाध्यक्ष जी थे। हम लोग अभी माननीय जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देकर आए हैं। अच्छा जी। अब ये बात आती है पवन कि अब मुकदमा ये लंबा चलेगा, जितने दिन चलेगा, 2 साल 4 साल, पता नहीं, जितने भी वक्त तक चलेगा मुकदमा लंबा चलेगा। तो इस वक्त में परिवार की आर्थिक स्थिति, एक तो मुआवजे की बात थी, तो क्या मुआवजा सरकार की तरफ से कुछ मिला? जो कहा गया था वो मिल गया आपको पूरा? जी, आपको बता दें, मुआवजा तो खैर कोई नहीं दे सकता है। मुआवजा तो हो गया बदले की राशि, ठीक है, बदले की राशि तो कोई नहीं दे सकता। हाँ, यह है कि सहायता राशि मिली है, सहायता राशि सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से 45 लाख रुपए, और छत्तीसगढ़ सरकार से 50 लाख रुपए, पंजाब सरकार से 50 लाख रुपए, ये सहायता मिली है। जी। चलिए, तो मेरा मकसद ये सिर्फ समझना था कि अब क्या परिवार की अब किस तरह की चिंताएं हैं? चिंताएं अब बढ़ गई। अब मैं घर से अगर कहीं निकलता हूं तो पापा का फ़ोन बराबर आता रहता है, और जब तक मैं घर पे ना पहुंच जाऊं तब तक शायद वो उनको जो चैन नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं डर तो रहता है कि अब कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद 5 अक्टूबर के बाद, अब 2 महीने से ज़्यादा हो गए, लगभग 2.5 महीने अब हो जाएंगे, इसके बाद कभी आपको प्रभावित करने की या बयान को लेकर 164 में, हालांकि आपने दर्ज करा दिया, लेकिन कभी किसी ढंग से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की किसी ने, चाहे बीजेपी ने या टेनी के ग्रुप ने या किसी ने? जी नहीं, उसके बाद ही नहीं, घटना के टाइम पर ही, घटना के 2-3 दिन बाद तक हमें ये जो है कई लोगों ने बयान बदलने के लिए ये सब कहा कि किसानों ने मारा पीटा है। यहाँ तक कि जो स्थानीय कोतवाली के कोतवाल थे, जो तिकुनिया कोतवाली है, उन्होंने भी हमसे कहा कि पवन, तुम्हारा माइंड डाइवर्जन करेंगे, तुम्हें हकीकत नहीं पता है, किसानों ने मारा है, ऐसा ही तुमको बोलना चाहिए।
हालांकि हमने जो है अपने भैया का शरीर देखा था वहाँ पोस्टमार्टम हाउस में। जब हम गए थे तो भैया के सारे कपड़े उतार के हमने देखे तो सारे ही रगड़ के निशान थे। इसलिए हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि दुनिया कुछ भी कहे लेकिन मैं नहीं मानूंगा कि लाठी डंडों से मारा गया है। रोड का तारकोल भी लगा हुआ था, गिट्टी लगी हुई थी, तो इसलिए हमें पूरा यकीन हो गया था कि भैया गाड़ी से ही एक्सपायर हुए हैं। अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी साबित हुआ है, माना है कि भैया की मौत गाड़ी से हुई। चलिए, बहरहाल ये चूँकि संवेदनशील मामला है और इनके परिवार से इनके बड़े भाई की मौत हुई, दरअसल वो हत्या है। अगर आज की तारीख में आप एसआईटी की रिपोर्ट को ही अगर देखें, उस रिपोर्ट के उन शब्दों को मैंने पढ़ा है जिसमें एसआईटी के आईओ ने कहा है कि जानबूझकर प्री प्लानिंग के साथ, साजिश के साथ, योजनाबद्ध तरीके से किसानों को कुचला गया, जिसमें 5 की मौत हुई, 4 किसान, 1 रमन कश्यप। और ये किसी भी ढंग से लापरवाही से गाड़ी चलाने या गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं था। ये अब पुलिस एसआईटी कह चुकी है, और वो एसआईटी जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी है, वो एसआईटी नहीं जो योगी सरकार ने गठित की थी। ये भी फ़र्क है, इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग बोलने लगते हैं कि आखिर योगी सरकार नहीं तो कि पुलिस नहीं तो एसआईटी की ये रिपोर्ट दी। ऐसा नहीं है। ये एसआईटी वो एसआईटी है जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुआ और जिसके निगरानी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज कर रहे हैं। उनका नाम भी सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया था। यूपी सरकार की तरफ से जो न्यायिक जांच के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, रिटायर्ड जज। उनको हटाकर उस जांच पर आशंकाएं जताकर सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था की थी। खैर, फिलहाल इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और मैं निघासन लखीमपुर खीरी इसलिए आया हूँ ताकि यहाँ समझने की कोशिश करूँ कि यहाँ जो मुद्दे हैं सरकार को लेकर, सरकार की कमियों को लेकर, नाकामियों को लेकर, या कुछ अच्छी योजनाएं हैं, सरकार से खुश हैं, वो भी बात आनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच टेनी कोई मुद्दा है या नहीं, ये समझने के लिए आया हूँ। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।